व्यक्ति जब विवाह करता है तो एक सुखद भविष्य की कल्पना करता है। ऐसी आज की एक स्टोरी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने शादी तो की लेकिन पहली पत्नी नहीं रहती है। उसके बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए वो दूसरी शादी करता है और जिस महिला से उसने दूसरी शादी की उस महिला के साथ में कुछ दिन ही रहने के बाद में ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसको सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में, आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची स्टोरी बताने जा रही हूँ मेरठ की है। उत्तर प्रदेश की मेरठ की ये कहानी है। निकाह के बाद सुहागरात के दूसरे ही दिन ऐसी दुल्हन की हालत बिगड़ जाती है कि जो दूल्हा था उसको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर परेशानी क्या है, कहाँ पर दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। बुखार आ रहा है, तबीयत खराब रह रही है। आए दिन वो हॉस्पिटल में जाता है, कहीं इस हॉस्पिटल में कहीं उस हॉस्पिटल में, जहाँ जहाँ जिसने बताया वो हर जगह दिखाता है। इसके पहले जब उसका निकाह नहीं हुआ था, उसने बताया उसके पहले भी जो पत्नी थी, जो दूसरी पत्नी थी, उसकी तबीयत खराब रहती थी। बोले कि ऐसे ही बुखार हो गया है, कुछ नहीं, सही हो जाएगी। उसके बाद में निकाह हो गया। निकाह के बाद में फिर 1-2 महीने में ऐसे ही हालात चले आ रहे थे। तो जो व्यक्ति था बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर एक जो डॉक्टर होती हैं वो चेकअप लिख देती हैं। अब जब चेकअप करे, क्योंकि कोई डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ये फीवर आ रहा है, ये तबीयत इतनी खराब हो रही है, समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने HIV टेस्ट लिख दिया और जैसे ही HIV टेस्ट हुआ, जो रिपोर्ट आई, दूल्हे के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि HIV पॉजिटिव था, वो भी 3rd स्टेज पर पहुंच गया था HIV। अब जैसे ही उसने देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है, क्योंकि पहले से ही वो शख्स किस्मत से मारा था। क्योंकि जो पहली पत्नी नहीं रही थी, उसके 3 बच्चे थे, बेटियां थी। इसके बाद में ये जो महिला थी जिससे शादी की थी, जिससे निकाह किया था, निकाह जिससे किया था, उसके पहले पति नहीं रहे थे, पहले पति खत्म हो चुके थे। उसके बाद में इसके भी बच्चे थे, 2 बच्चे इस महिला के भी थे। छोटी सी बच्ची थी इसकी, उसका भी ये दोनों बच्चों के साथ में, मतलब कुल मिला के इनके घर में 5 बच्चे थे। 3 बच्चे इनके थे और 2 बच्चे जो पत्नी बीबी आई थी, वो 2 बच्चे पहले वाले शौहर के थे, वो उनको लेके आई थी। तो कुल मिला के घर में 5 बच्चे थे। अब 5 बच्चों की देखरेख करना और पत्नी की देखरेख करना बहुत ज़्यादा, सोचिएगा, एक व्यक्ति इतना सारा कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था कि मैं इनको संभालूं कि मैं काम करने जाऊं, काम नहीं करने जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, बच्चों को क्या खिलाऊंगा। जैसे ही उसको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और क्योंकि 3rd स्टेज का HIV था, उसको तो बस यही था कि घर वालों ने बताया नहीं, छिपाया मुझे, क्योंकि ये जब 3rd स्टेज का था तो पहले भी घर वालों को पता होगा। ये सब चीज़ें वो दूल्हे का कहना था कि मेरे साथ में जो है धोखा हुआ है। उसने जब HIV की बात अपने ससुराल में की, फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे करके आपकी बेटी को HIV है, वो भी 3rd स्टेज का है ये, तो उनके जो घर वाले होते हैं ना, जो महिला के घर वाले, वो उल्टा उस लड़के को ही अपने उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसने जब बोला कि आप इनको घर ले जाइए, इनकी देख रेख करिए जाके, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना, तो जो मायके वाले होते हैं, उस महिला के दुल्हन के मायके वाले आते हैं ससुराल में और उसको धमकी दे के जाते हैं कि अगर तुमने देख रेख नहीं की, अगर सही से नहीं रखा इसको, तो मुकदमा दर्ज करा देंगे।
झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तो दोनों तरफ से मारा, तो पहली पत्नी नहीं रही, जो बच्चे हैं वो परेशान है, यहाँ पर दूसरी शादी की और इस महिला को, और छोटी सी बच्ची भी उसके साथ में, पत्नी के साथ में, और दूसरा खुद की भी अब परेशानी सताने लगी है क्योंकि दुल्हन बन चुकी थी और उसको एड्स था। तो ये अपना भी उसको डर सताने लग गया था कि मुझे भी अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन है इनका। व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, थाने जाता है, क्योंकि जब ससुराल वालों ने ऐसा बोल दिया कि झूठा केस लगा देंगे, तो वो थाने जाता है और थाने में जाके अपना पूरा जो हालात थे अपने वो बयां कराता है कि ऐसे ऐसे करके मेरा निकाह हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, और जो मेरी पत्नी है उसको एड्स है, HIV है उसको, और बताया नहीं किसी ने। अभी बच्ची भी है उसके साथ में छोटी सी, मेरे भी बच्चे हैं। उनकी देख रेख के लिए जब मैंने बोला कि पत्नी को मायके भेजने के लिए, तो जो मेरे ससुराली हैं वो मुझ पर ही झूठा केस लगाने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर पति वहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए जाता है, तो पुलिस जो भी है छानबीन करके जो है पूछताछ जारी है। अब जो भी हल निकलता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है और मुझे लगता है दोनों लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर ससुराल जो मायके वाले हैं दुल्हन के, उनको भी समझना चाहिए और जो हस्बैंड है उसको भी समझना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो HIV वाली जो प्रॉब्लम है ये जानलेवा है HIV, तो बहुत ही ध्यान रखिएगा। ये एक दूसरे के संपर्क से हो जाती है। अगर एक दूसरे का ब्लड भी, एक दूसरे से अगर कोई HIV पॉजिटिव है और उसका ब्लड भी अगर एक दूसरे को लग गया या चला गया कैसे भी, तो उसको भी ये संक्रमण हो जाता है। तभी बोलते हैं कि जो सुई होती है, जो सिरिंज होती है, वो एक बार ही एक पर्सन को यूज होती है, दूसरे को नहीं लगाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। एक आपने न्यूज़ देखा होगा कि एक फल वाला था और उसको एड्स था, फल बेच रहा था, जो कटे हुए जो प्राथमिक जो विद्यालय होता है उसके बाहर कटे हुए फल थे और उसको एड्स था। कैसी भी उसकी उंगली कट गई होगी, और उंगली कटने के बाद में वो जो सबको उसने, क्योंकि कट कर रहा था सब टच, तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे हो गया था। तो ये एड्स बहुत ही भयानक बीमारी है, इससे बच के रहिएगा। और ये असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैलती है। और यहाँ पर जो ये दूल्हा होता है इसको अपना भी डर सताया रहता है, क्योंकि अगर कोई HIV पॉजिटिव है, अगर आपने उसके साथ में रिलेशन बना लिया तो आपको भी HIV हो जाएगा, आपको भी एड्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो घटनाएं हैं, ऐसी जो घटनाएं हमारे समाज में आती हैं, मुझे लगता है कि आज के इस समय में शादी से पहले, निकाह से पहले एक बार ये चेकअप जरूर करा लेना चाहिए HIV का। उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा लगने वाली बात नहीं है कि शक है इस वजह से चेकअप कराया जाए, नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की भी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है HIV चेकअप कराना। क्योंकि अगर एक पर्सन को HIV है तो वो अगर दूसरे के साथ में अगर उसने रिलेशन बनाया तो दूसरे को भी HIV हो जाएगा। एक महिला, आपने भी एक न्यूज़ देखी होगी, एक महिला के साथ में दुष्कर्म हो जाता है और उसको HIV हो जाता है, और HIV होने के बाद में उस महिला ने ऐसा बदला लिया कि कितने सारे लोगों को उसने ये एड्स बांट दिया। तो ऐसी चीज़ों को करने से पहले 100 बार सोचिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जान है तो जहान है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को हो भी जाती है किसी के उससे, तो उसको बहुत ही प्रेम की ज़रूरत है, स्नेह की ज़रूरत है। अगर आपको ये एड्स ऐसे छूने से नहीं फैलेगा कि हम किसी को छू लेंगे तो हमें एड्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप उसके संपर्क में आएंगे, अगर आप उससे रिलेशन बनाएंगे, या आपका ब्लड उसके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, तभी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज ऐसे बात करने से, किसी को छूने से, इससे एड्स नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।